व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स पर्सपेक्टिव ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, ये सवाल मेरे मन में है। डिवाइन मैस्कुलिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर क्या सोचते हैं? भले आपने उनको बताया है इस जर्नी के बारे में, या उनको खुद से पता चला है, या उनको पता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, वॉट एवर। देखते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या सोच है। ओके, लेट मी चेक। डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोच क्या है इस जर्नी को लेकर? What do they think about this twin flame journey? What do they think about this twin flame journey? Honestly, please tell me, my guides, angels. My higher self, please tell me, what is their honest, true perspective on twin flame journey? Family. What is their perspective on this twin flame journey? Transformation. What is their perspective? One last card. And then I'll check the bottom of the deck. Yes, जी. Oh, ho. What is their perspective on twin flame journey? पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आती है इस चीज़ को लेकर, कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको क्यों पसंद किया। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए आप उनको चेज करो या आप उनको पसंद करो। ओके, दूसरी चीज़ उनको लगती है कि जिस तरीके का रिलेशनशिप आप उनसे चाहते हो और डिज़र्व करते हो और आपका होना भी चाहिए, आप चाहते भी हो, आपको अच्छा वैसा मिलना भी चाहिए, वैसा वो नहीं दे सकते आपको। ठीक है, ये उनके बस का रोग नहीं है। जिस तरीके से आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, ये डेफिनेटली उनके दिमाग में है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई चीज़ अगर है तो भी उनकी लाइफ में उनके लिए इस पर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। ओके, गुड। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक बैक एंड फोर्थ, और इसी वजह से हालांकि दे फील अ वेरी हैप्पी कनेक्शन विद यू, दे फील हैप्पीनेस एंड सक्सेस विद यू, दे फील अ डीप level of commitment with you, they feel deep level of bond with you. Yes, they feel a very deep soul commitment with you, they feel happiness with you, they feel that जब तक आप उनके कनेक्शन में रहते हो, आपका उनके साथ होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। they feel like lively,
खुशी महसूस होती है आपसे बात करके, आपसे कनेक्ट होके, राइट। सी कितना प्यारी मुस्कान है इस चेहरे पर। जब तक आप उनकी लाइफ में हो, यू आर द स्माइल ऑफ देयर लाइफ, यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। डेफिनेटली यस, यू दे फील लाइक अ फैमिली विद यू। They feel like home, like you are their family. They feel like connecting with you like a family. ठीक है, उनको आपके साथ में एक ऐसा भी कनेक्शन फील होता है जैसे एक इनोसेंट कनेक्शन फील होता है, जैसे एक बहुत ही गहरी दोस्ती, बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार। तो कौन सा गाना है? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। यस, उस तरह का एक बहुत ही इनोसेंट लविंग कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है। वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन। ये एक ऐसा कनेक्शन उनको फील होता है जिसने उनके अंदर चेंज लाया है, उनकी फीलिंग्स में चेंज लाया है। एक ऐसा कनेक्शन जिसने उनको दुनिया को देखने का नज़रिया, दुनिया के बारे में सोचने का नज़रिया, रिश्तों को देखने का नज़रिया, जिस तरीके से वो हैंडल करते थे पहले रिश्तों को या प्यार के बारे में जो भी उनके सोच थी, समझ थी, उसको चेंज कर दिया है आपके इस रिलेशन ने। ऐसा समझते हैं वो। भले ही उनको ये ना पता हो कि ये कोई ट्विन कनेक्शन है या ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली ये एक ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जिन्होंने उनको बदल दिया है, इंटरनल लेवल पर उनको बदल दिया है। ऐसा कनेक्शन जिसमें वो एक बहुत ही इनोसेंट लव फील करते हैं, एक बहुत ही प्यारी दोस्ती आपके साथ में फील करते हैं। आपके साथ में रहना उनके लिए एक सक्सेस है। आपके साथ में रहना एक अनस्पोकन कमिटमेंट है। हालांकि उन्होंने आपसे नहीं कहा या आपने कभी उनसे नहीं कहा, बट ये एक ऐसा कमिटमेंट है जो न टूटता है न तोड़ना चाहते भी नहीं है वो। और आपके साथ, आपके इस कनेक्शन में, आपके इस सपोर्ट में वो अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कि जिसको जैसा है वैसा तो चलाया जा सकता है। मतलब कि साथ रहना, बात करना, सपोर्ट करना एक दूसरे का, वैसा तो चलाया जा सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ अगर आप इससे डिमांड करो इस कनेक्शन से, तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनके बस का रोग नहीं है, ये उनसे नहीं हो पाएगा। और इस वजह से इस कनेक्शन में कंटिन्यूसली बने रहना उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। क्योंकि कंटिन्यूसली, ऑब्वियस सी बात है कि किसी रिलेशन को आप ऐसे स्टेटस क्वो में तो नहीं रख सकते ना, कि न कहीं आ रहा है। रिलेशनशिप तो एक तरह का बहती नदी की तरह होती है जिसको ग्रो करना होता है। और अगर उसको आप रुके हुए पानी की तरह बना दोगे तो वो सड़ने लग जाएगा। कोई भी रिलेशन, सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको आगे बढ़ाना होता है। हर रिलेशनशिप में आपको एक स्टेप फर्दर जाना होगा, डीप जाना होगा, गहरा जाना होगा, कमिटमेंट को गहरा करना होगा, है ना। एक दूसरे को जो रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर आपसे डिज़र्व करता है, बिकॉज आपने बोला है कि आपके बीच में कमिटमेंट है, आपके बीच में रिलेशनशिप है, तो दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे से कुछ डिज़र्व करते हैं। वो डिज़र्विंग चीज़ें एक दूसरे को देनी होगी, राइट। उसमें बिल्डअप करना होगा, कुछ नया बिल्डअप करना होगा। जिस लेवल पर मिला था उससे बेटर लेवल पर उसको ले जाने के प्रयास करने होंगे। बस जब यहाँ पर ये बात आती है, जब डेवलपमेंट की बात आती है कि आगे क्या होने वाला है, तब ये पर्सन पूरी तरह से अपने आप को स्टक फील करता है, पूरी तरह से अपने आप को अनेबल फील करता है। और इसलिए इस कनेक्शन में लगातार बने रहने में थोड़ी नहीं, काफ़ी तकलीफ इस पर्सन को होती है। इसके ये समझ में नहीं आता कि मैं इसमें बना रहूं तो कैसे बना रहूं, लेकिन निकलूं तो भी कैसे निकलूं। और इसलिए इसका हमेशा इसमें 1 फुट अंदर और 1 फुट बाहर रहता है। वो आता है, कनेक्शन के जो प्रॉमिसिंग पॉइंट्स हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं, उनको एंजॉय करता है। और जिस पॉइंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, कमिटमेंट शुरू होता है, डेवलपमेंट शुरू करने की समय आता है, और ये वो अपने आप को वहाँ से विड्रॉ कर लेता है, ड्रॉ बैक कर लेता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो सकती, इसमें कुछ नया नहीं बनाया जा सकता, और इसलिए इसमें कंटिन्यूस नहीं रहा जा सकता। ओके, तो अब हम देखना चाहेंगे कि अगर ये इस तरीके से इस रिलेशन को समझता है, इस तरीके से चलना चाहता है और चल रहा है, तो बावजूद इसके, इन सब चीज़ों के बावजूद जो कि उनको लगता है या आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टेटस ये रुका हुआ है ये कनेक्शन, तो क्या स्टिल इस क्योंकि आपके अंदर तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डिवाइन फेमिनाइन, क्या
ये सब कुछ समझते हुए भी और स्टेटस को बनाए रखते हुए भी और डेवलपमेंट ना शो करते हुए भी, क्या ऐसा कुछ है जो इस डिवाइन मैस्कुलिन में समय के साथ बदला है या बदलने के चांसेस हैं या बदलेगा? क्या ऐसा कुछ है जो इस डिवाइन मैस्कुलिन में बदल रहा है या बदलेगा? क्या ऐसा कुछ है जो इस डिवाइन मैस्कुलिन में बदल रहा है या बदलेगा? अगर फिजिकल लेवल पर इस रिलेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या स्पिरिचुअल लेवल पर इस पर्सन में कोई ग्रोथ हो रही है? मेनी कार्ड्स, वन कार्ड प्लीज। क्या स्पिरिचुअल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर इस पर्सन में कोई ग्रोथ हो रही है? सिंप्लिसिटी, राइडिंग द कॉस्मिक वेव्स, द क्लॉक। देखिए, बाहर से देखने पर क्लॉक का मतलब होता है पर्दा डला हुआ, कोई कपड़ा डला हुआ हो ऊपर। ड्रीम अ लिटिल। बाहर से देखने पर तो कोई ऑब्वियस ग्रोथ तो नहीं दिख रही, क्योंकि इसको जो कुछ भी इस पर्सन के अंदर चल रहा है, इसने इसको बहुत अच्छी तरीके से छुपा रखा है, दबा रखा है, नहीं प्रेजेंट कर रहा, बाहर से नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन सिंप्लिसिटी एंड द राइडिंग द कॉस्मिक वेव, एक चीज़ इस पर्सन के अंदर आई है कि ये लाइफ को काफ़ी इजी गोइंग तरीके से, आई डू थिंक कि ये इस रिलेशनशिप को काफ़ी सिंपल तरीके से लेना चाहता है और डे टू डे बेसिस पर इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। एक चीज़ इस पर्सन के अंदर आई है कि ये प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख गया है, ठीक है। और सरेंडर, यस डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि जो लेसन डिवाइन फेमिनिन आपको सीखने के लिए बहुत एक्सेप्टेंस, मैंने बोला वही बात, जो चीज़ आपको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है ना, वो लेसन ये डिवाइन मैस्कुलिन सबसे पहले सीख गया है। लेट द फेमिनाइन लीड द वे। एक्सेप्टेंस। अभी मैंने पहले भी रीडिंग करी थी, मैंने आपको बोला था कि ये मैस्कुलिन आपके पीछे पीछे आएगा, बस इसको पता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपके पीछे पीछे आएगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ आई है। एक चीज़ तो इस मैस्कुलिन ने अच्छे समझ लिए कि फेमिनाइन को आगे बढ़ने दिया जाए, फेमिनाइन को लीडिंग रोल दे दिया है इस मैस्कुलिन ने। आप आगे चलो, हम आपके पीछे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को कुछ भी क्लियर नहीं है कि इसमें क्या है, आगे क्या करना क्या नहीं करना, ही डजंट नो। तो पहली चीज़ तो इस मैस्कुलिन में अभी फ़िलहाल में ये चेंज आया है कि इसने इस फेमिनाइन को वे शोर की तरह मान लिया है कि ये मेरा वे शोर है, ये जैसे जैसे जाएगा बस मुझे इसके पीछे पीछे जाना है। इसने सरेंडर, एक्सेप्टेंस, यस, इसने आपको अपना लीडर, वे शोर, गाइडिंग लाइट, इसने आपको मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये है और यही है और मुझे इसके पीछे ही जाना है। जो भी ये कहे वो सच है, जो भी ये कहे उसकी बात को मानना है, जैसा भी हो बस मुझे इसके पीछे पीछे जाना है। इस जर्नी को सबसे सिंपल करने का तरीका ये है कि इस फेमिनाइन के पीछे पीछे जाते रहो, ठीक है। और इस फेमिनाइन के पीछे पीछे जाते हुए जहाँ दुनिया, मतलब जहाँ भगवान ले जा रहे हैं, जहाँ कॉस्मिक एनर्जीज जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे जाते रहो। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करो, ज़्यादा कुछ ना सोचो, डे टू डे चलते रहो। जैसे ये फेमिनाइन आगे बढ़ रही है, बस इसके पीछे पीछे बिना सोचे समझे चलते रहो। ये इस मैस्कुलिन में चेंज आया है। आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये फेमिनाइन्स आपको सीखने की ज़रूरत है, जो कि आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ में। सरेंडर इस मैस्कुलिन ने आपको और गॉड को कर दिया है, मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी को तो नहीं करा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन जो इसने सरेंडर डिवाइन को कर दिया और आपको कर दिया ना, वो सरेंडर आप नहीं कर पा रहे अभी तक डिवाइन को। और क्या चेंज आया इस मैस्कुलिन में, और क्या चेंज आया इस मैस्कुलिन में? देखो, इस मैस्कुलिन ने सरेंडर तो डेफिनेटली कर दिया है इस, ठीक है। 100% ही इज इन अ सरेंडर मोड।
इस मैस्कुलिन में और क्या चेंजेस आए हैं? ये आपके साथ की अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ये इस रिलेशन को अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ठीक है। कंटेम्पलेशन, डेफिनेटली ये इस विचार, काफ़ी गहरे विचार में है। 69, वाओ 69 ये नंबर जो मैस्कुलिन अवेकनिंग का नंबर होता है, और ये 69 नंबर आजकल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मेरी बैटरी जब भी चेक करूँगी मोबाइल की 69 नंबर होता है। 69 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इन दिनों में। डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है, कॉन्टेम्पलेशन तो डेफिनेटली ये कर रहा है। डीप सोल सर्चिंग, डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन का वर्क ये डिवाइन मैस्कुलिन इस समय में कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में करना शुरू करेंगे ये। व्हाट एल्स? हिडन ब्यूटी, इस फेमिनाइन में कुछ ऐसा है, ऐसा अट्रैक्शन जो सिर्फ इसकी बाहरी ब्यूटी की वजह से अट्रैक्टेड नहीं हूँ मैं, इसके सोल से अट्रैक्टेड हूँ, ऐसा भी इस मैस्कुलिन को धीरे धीरे फील होने लगा है। कि पहले इसको शायद लगता होगा कि ये नॉर्मल लव कनेक्शन की तरह है, आपकी ब्यूटी की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट एक चीज़ इसको अभी ये समझ में आ गई है कि मैं इस फेमिनाइन की आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं हूँ, इस फेमिनाइन के अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं अट्रैक्टेड हूँ, और वो अंदर वो सोल है, वो सोल का पार्ट है जो उसका खुद का पार्ट है। ये चीज़ भी इस पर्सन को समझ में आने लग गई कि ये कोई नॉर्मल लव कनेक्शन नहीं है जिसमें कि मैस्कुलिन किसी फेमिनाइन की ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गया है, और ये चीज़ भी इस मैस्कुलिन की अब समझ में आ रही है धीरे धीरे। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? और क्या ऐसा है जो इस मैस्कुलिन को इस जर्नी में समझ में आ रहा है? लेगेसी ऑफ लाइट, हेवन। उनको ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि ये वो जर्नी है, या आप वो फेमिनाइन हो जो उसको भगवान से मिला सकते हैं, जो उसको लाइट की दिशा में ले जा सकते हैं, जो उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। शी इज़ द मून, यस वही तो मैंने बोला। आप हो, ये बस आपको चेज़ करते हुए जाऊंगा, आपको चेज़ किया जाएगा तो वो सब मिल जाएगा जो कि मिलने की इच्छा है कभी करी होगी, ठीक है। यू आर द मून, यू आर द गाइडिंग लाइट, वो मैंने बोला ना, बस यू आर द नॉर्थ स्टार ऑफ दिस मैस्कुलिन। इसको देखते देखते इसके पीछे पीछे जाना है बस मुझे। बहुत स्ट्रांगली मेरे दिमाग में ये, मतलब इन कार्ड्स में भी और मेरे दिमाग में भी ये बात लगातार आ रही है कि इस मैस्कुलिन को पता नहीं कैसे, लेकिन ये इसको सोल कॉलिंग आई है कि कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत कॉम्प्लिकेशन डालो, बस इस फेमिनाइन को चेज़ करो, इसके पीछे पीछे बने रहो, इसके पीछे पीछे बने रहो, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। और ये चीज़ वुमेन ऑफ लाइट मैंने बोला ना, वो आपको इस वुमन के पीछे जाते रहो, लाइट मिल जाएगी, सोर्स मिल जाएगा। ये कैसे हो रहा है? अच्छा मुझे बताइए कि इस मैस्कुलिन को ये इंडिकेशन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है कि इस वुमन के पीछे जाना है। दिस वुमन इज़ द लाइट, दिस वुमन विल बी योर गाइडिंग लाइट, लेट द वुमन लीड द वे। ये मैस्कुलिन के माइंड में कहाँ से आ रहा है, कैसे आया, क्यों आया? Why this masculine is seeing this woman as the leader of this journey? Why this masculine is giving the feminine this importance? Why they are seeing this feminine as their guiding light? Why it is so? Why? Why it is so? Why it is so? One card please. आई एम एक्सपांडिंग बियॉन्ड लिमिटेशन इनटू जॉय एंड फ्रीडम, क्योंकि आपके साथ में रहकर ही इनको जॉय और फ्रीडम का एहसास होता है। जिस ये
जैसे होता है ना कि कांटों भरी दुनिया के अंदर आप एक वो फूल हो, आप एक वो सॉफ्ट प्लेस हो जहाँ पर आकर इनको वो जॉय और फ्रीडम मिलता है। दुनिया में कहीं भी वो सोलेस नहीं मिलता, कहीं भी वो सॉफ्टनेस नहीं मिलती, कहीं भी वो एहसास नहीं मिलता जो इनको आपके साथ में मिलता है। गिविंग बर्थ, आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनेमिक एनर्जी इनटू द वर्ल्ड। आपके अंदर की जो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी फ्रेश डायनेमिक एनर्जी है जो इनको दुनिया में और कहीं से नहीं मिलती। दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है जो इनको फ्रेशनेस की फीलिंग देता है, जो इनको, वो मैंने पहले कहा था कि जो उनके अपने ज़िंदा होने का एहसास को बना के रखता है। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज़ पोरिंग इनटू माय लाइफ। आपके होना कहीं ना कहीं इनके लिए लकी है, आप इनके लिए कहीं ना कहीं लकी हैं। इनकी लाइफ में जो भी कुछ झमेले हो रखे थे, आप जब जब इनकी लाइफ में आते होगे, बनते होगे, इनके बिगड़े हुए काम बन जाते होंगे, इनके लाइफ में कुछ अच्छा होने लग जाता होगा जब भी आपकी प्रेजेंस में रहते हैं। इनको अच्छा फील होता है, एनर्जेटिकली अच्छा फील होता है, फिजिकली आप इनको अच्छा फील करवाते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में आपके होने से कुछ चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, और इन सब चीज़ों से इनको ये अंदर से ये आवाज़ आती है कि मुझे बस इस लेडी के साथ बने रहना, इस लेडी को चेज़ करना, इस लेडी से कांटेक्ट में रहना है। दैट्स इट। इस ट्विन फ्लेम जर्नी का इनके लिए बस इतना ही मतलब है कि आपके साथ बने रहना है, आपको चेज़ करते रहना, बस यही और उसी में मुझे अच्छा लगता है, उसी में बस मुझे बढ़िया लगता है, वही मेरे लिए ठीक है और मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ। बाकी और कोई डिटेल्स में इनको कुछ पता नहीं। सिंपल फैक्ट जो सिंप्लिसिटी कार्ड भी आया था, सिंपल इतना सा इनको पता है कि इस लेडी के मेरी लाइफ में होने से मेरी लाइफ अच्छी होती है, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे एनर्जेटिक फील होता है और मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होती हैं, तो बस मुझे इस लेडी के साथ बने रहना। दैट्स इट। यही इनके लिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है। How angels are helping this masculine in this twin flame journey? क्योंकि इन्हें भले ही पता है या नहीं है, लेकिन एंजल्स तो हमारे होते हैं हमारे साथ, गाइड्स हमारे होते हैं हमारे साथ। प्लीज़ टेल मी माय एंजल्स, माय गाइड्स, इस मैस्कुलिन की हेल्प कैसे की जा रही है आपके द्वारा? इस मैस्कुलिन की हेल्प कैसे की जा रही है आपके द्वारा? शील्ड योरसेल्फ, वो प्रोटेक्शन मिल रहा है इनको। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श एंड फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इन्विजनिंग अ कोकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। ठीक है, हाँ, यस। क्योंकि इन मैस्कुलिन्स का मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये काफ़ी फियर बेस्ड रहते हैं, डर लगता है इनको कि इसमें कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इस सारे डर के बावजूद भी ये इस जर्नी में बने हुए हैं, क्योंकि एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स इनके डर को कंट्रोल रखने में इनकी हेल्प कर रहे हैं। वाओ, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस जर्नी पर ये जो भी आया था ना कि यहाँ पर कि इनके बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, या फिर इनको अच्छी एनर्जी फील हो रही है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट एनर्जी फील हो रही है, डिवाइन फेमिनेंस, क्वाइट पॉसिबली ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके एंजल्स की एनर्जी है जो इनको जगह जगह पर गाइड कर रहे हैं। क्योंकि एंजल्स, आपके एंजल्स, इनके एंजल्स कॉमन है। जब ये आपकी विसिनिटी में होते हैं, जब ये आपके साथ होते हैं, तो ये उस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर होते हैं, और जब ये आपको छोड़कर जाते हैं तो एक्चुअली ये एंजल्स की प्रोटेक्टिव शील्ड से बाहर निकल जाते हैं। तो जब भी ये आपसे दूर जाते हैं तो दुनिया की हार्शनेस इनको डराने लगती है, परेशान होने लगते हैं, और फिर से जब ये उस छाया में आ जाते हैं, उस प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, तो इनको लगता है कि क्योंकि एंजल्स को तो ये नहीं देख सकते, लेकिन आपको तो ये देख सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आप दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ रहने का मतलब है एंजल्स की प्रोटेक्शन में रहना, आपके साथ रहने का मतलब है गुड लक के साथ में रहना। ब्यूटीफुल। हाउ एंजल्स आर हेल्पिंग दीज मैस्कुलिन्स, हाउ एंजल्स आर हेल्पिंग दीज मैस्कुलिन्स इन देयर ट्विन फ्लेम जर्नी, हाउ एंजल्स आर हेल्पिंग दीज मैस्कुलिन्स इन देयर ट्विन फ्लेम जर्नी। One card please. कैंसल, क्लियर, डिलीट। ये आर्केंजल माइकल हैं, दोनों ही बार आर्केंजल माइकल इनकी मदद कर रहे हैं, हर जगह पर इनकी मदद कर रहे हैं। एक तरफ तो आर्केंजल माइकल इनकी फियर बेस्ड एनर्जी से इनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और दूसरी ओर इनके माइंड में पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स इन्फ्यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, पास्ट नेगेटिव थिंकिंग के इफेक्ट। ओ वाओ,
इन मैस्कुलिन्स को जब तक ये आपकी विसिनिटी में रहते हैं, जब तक आपके साथ रहते हैं, पर क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करे तो इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये आपके साथ रहते हैं तब तक इनको पास्ट की बर्डन नहीं परेशान करती है। ये पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं, रैपिडली मैनिफेस्ट कर पाते हैं चीज़ों को। आपकी मैंने अभी जो बोला था ना कि ये इनकी लाइफ में एक्चुअली एंजल्स कर रहे हैं वो सब कुछ, डिवाइन फेमिनिन आपके लिए भी तो एंजल्स ही कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको तो ऐसा सब फील नहीं होता मैस्कुलिन के साथ, पर फिर भी आपके भी मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं ना, आप भी हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो, आपकी लाइफ में से भी फियर बेस्ड एनर्जीज बाहर निकल रही हैं, आपकी लाइफ से भी टॉक्सिक पीपल बाहर निकल रहे हैं, आप भी अपनी पास्ट की नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव थिंकिंग से और पास्ट कार्मिक बैगेज आपके भी तो रिलीज़ हो रहे हैं। तो आप तो इसका श्रेय मैस्कुलिन को नहीं देते हो, क्योंकि आप इस जर्नी को जानते हो, क्योंकि आप एंजल्स को जानते हो कि वो उनका क्या रोल होता है आपकी लाइफ में। तो आपके एंजल्स जो आपके लिए कर रहे हैं वही इस मैस्कुलिन के लिए भी कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। क्योंकि इस मैस्कुलिन ने आपको कई बार ये बात बोली होगी कि आपकी प्रेजेंस लकी है, आपके होने से उनके काम बन जाते हैं, आपके साथ रहने से उनको पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है ना। तो ये जो एंजल्स हैं और ख़ास तौर से आर्कएंजल माइकल यहाँ पर 2 बार शो हुए हैं, स्ट्रांगली शो हुए हैं। आर्कएंजल माइकल, इनके मैस्कुलिन्स जब वो आपके साथ में होते हैं, मतलब वो एंजल्स के साथ में होते हैं, तब उनको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तब उनके लिए मैनिफेस्टेशंस होने लग जाते हैं। वो अपने पास्ट और नेगेटिविटी से छूटे हुए रहते हैं उतने समय में, अपने डरों से दूर रहते हैं, खुश रहते हैं, सक्सेस मिलती है। और ये सब उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में रहने की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो आपको चेज़ करते हैं, इसीलिए वो आपको पीछा करते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है किसी एंजल की वजह से हो रहा है, किसी गाइड की वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सरेंडर कर देंगे, वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, वो प्रैक्टिसेस करने लगेंगे। और जैसे इस जर्नी पे जैसे आपको पता चला कि आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आपको सरेंडर करना है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, तो आपने मैस्कुलिन को चेज़ करना छोड़ दिया और आप अपने सरेंडर पाथ पर आगे बढ़ गए। तो जिस दिन आपके मैस्कुलिन को भी ये पता चल जाएगा कि ये सारा जादूगरी आप नहीं कर रहे हो, एंजल्स कर रहे हैं, तो वो भी सरेंडर कर देंगे, वो भी उनको आपको चेज़ करना छोड़ के वो भी उस पाथ पर बढ़ जाएंगे, मतलब अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पाथ पर बढ़ जाएंगे। वाह। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, तो इसीलिए वो आपको चेज़ करते हैं। व्हाट एल्स? वन लास्ट कार्ड प्लीज फॉर दिस रीडिंग। एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस एंजल्स? एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर अस विद अस? Listen to your intuitive feelings. Wow. Your body is receiving accurate message from the divine. God box, bottom of the deck. इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि बस मुझे ये करना है, सरेंडर करना है, तो उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन भी इस जर्नी में इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं कि उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, उनकी बॉडी, उनके अंदर भी वो एनर्जीज है, उनकी बॉडी वो रोक नहीं पाते अपने आप को आपके पीछे आने से, बिकॉज ये उनकी इंटरनल कॉलिंग है, ये उनकी डिवाइन कॉलिंग है। और उनको भी वही एक्यूरेट मैसेज मिल रहे डिवाइन की तरफ से, जैसे आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिल जाते हैं समय समय पर कि कब आपको अपने मैस्कुलिन से बात करना है, कॉन्टैक्ट में आना है, या कब उनसे सेपरेट होना है, कब उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, आपको भी तो पता चल जाता है ना। इसी तरीके से आपके मैस्कुलिन को भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, भले उनको ये पता है या नहीं पता है कि वो इस जर्नी पर है, बट उनको भी इंट्यूटिवली फील हो जाता है कि अब आपके साथ कनेक्ट होने का समय आ गया है, या आपको आपके साथ बातचीत करने का उनका समय है। वो भी अपने इंट्यूशन को इस ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉलो कर रहे हैं फॉर श्योर, राइट। एंड गॉड बॉक्स कार्ड भी है, और कहीं ना कहीं वो भी ईश्वर के साथ में लगातार प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन को प्रेयर कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपनी ये विश उन्होंने भी अपनी ईश्वर के सामने रख दी है, क्योंकि उनको भी लगातार गाइडेंस मिल रही है कि इस पर्सन, इस फेमिनिन के साथ बना रहे, और ये उनकी भी विश है कि आप उनकी लाइफ में बने रहो, आप उनके साथ में बने रहो। ये विश वो लगातार ईश्वर से करते रहते। क्यों करते रहते? क्योंकि आपके होने से उनकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें अच्छी चलती है, बढ़िया चलती हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी एनर्जीज उनको बताती हैं कि आपके साथ रहना है, क्योंकि एंजल्स इसी तरीके से बात करते हैं, और क्योंकि उनको आपके साथ बने रहना है, इसके लिए वो लगातार प्रेयर्स करते रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहो।
एंड दिस इज़ हाउ वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को देखते हैं और इसमें आपको फॉलो करते हैं और डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हैं. ब्यूटिफुल रीडिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में. तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ. और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए. जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा. हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मोड में भी कैमरा के सामने आती हूँ. मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती. बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ. और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं. तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ. बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ. मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं. इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ. लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं तो उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है. और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं. आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं और मैं वो हो सकूं और मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है. मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकें, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है. हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है. विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे. तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है. हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है. लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी. तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में. जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें. लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है. आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए. जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं. ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है और आपके हाथ में भी है. थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं. उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस
अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज में तुरंत उसको समझा दूँ कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ जीना चाहते हैं, और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है। और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है। और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया।
अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास, और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी, और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस थे अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे
7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो